शाम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दे। और आपकी तालियां के साथ आइए आज स्वागत करते हैं चीफ मिनिस्टर सर डॉक्टर मोहन यादव जी। संयुक्त राष्ट्र विश्व सहिष्णुता दिवस के समारोह में मंच पर विराजमान म्यांमार दूतावास के श्री मीमा मिंट जी, अजमल जी किर्गिस्तान से, तमाम खुलेमो जी, डॉक्टर आशिफ इकबाल जी, हमारे माननीय सांसद महेंद्र सोलंकी जी, अनुज अग्रवाल जी, पीयूष तिवारी जी, पीयूष जी को तो खास करके बधाई आपको, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मंचस्थ सभी मित्रगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, हमारे लिए वर्तमान का दौर तो खास करके आज के समय में अलग टाइप से निकल रहा है। कैसा अटपटा भी लगता है कि कुछ साल पहले कि वो हालात जब चंद्रशेखर की हमारे यहाँ सरकार थी, हमारा गोल्ड कहाँ गया था दोहराने की जरूरत नहीं है। और कहाँ हमारा 2014 के बाद से अभी तक का यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत का सफर जब दुनिया आंखें चौंधा रही है देखते देखते, क्या ये वही भारत है जिसको हमने पुराने समय में किस रूप में देखा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रकुल के इस बैनर पे बात करते हैं 56 देशों के अंदर, तो भारत सूर्य की भांति चमकता हुआ एक अलग उसका अपना स्थान है, जिससे पूरा नक्षत्र मंडल शोभायमान हो रहा है, जिसका एहसास हम सब भारतीय को हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य, ये आनंद हम सब महसूस करते हैं। और ये बात भी सही है कि काल के प्रवाह में कुछ कारणों से अब इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात भी सही कि हम राष्ट्रकुल में आने के बैनर के जिसके नीचे से आए, उस इंग्लैंड की धरती से हमारे यहाँ आने का रिश्ता तो व्यापार के माध्यम से ही जुड़ा था। हमारे काल के प्रभाव में हमारी कुछ कमजोरियां रही होगी, लेकिन उस दौर से दौर के बीच का जो समय गया, उस समय के अंदर कई सारी कमजोरियां हुई होगी। उन सब बातों को भूल करके केवल अभी हम सहिष्णुता पे आए और व्यापार पे आए। तो हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हम अपने आप को पूरे विश्व के भले की बात करते हैं, और कितना उदार हमारा मन है, कैसा हमारी सहिष्णुता के ये शब्द बोलने के लिए नहीं, एक एक शब्द को बचा करके अपने आप अंदर उतारने के लिए, उन सारे शब्दों को, जिन शब्दों के बलबूते पे लोग शब्द की चाशनी बना करके, चाट बना करके लोगों को देते हैं, लेकिन उनको ये दर्द मालूम नहीं जो भारत अपने अंदर सीने में दफन करके रखता है, जिसके आधार पर हम अपने आज भी अतीत के काल से पारसी लोगों को, अगर दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली तो कहाँ मिली? भारत में मिली। ये हमारा भाग्य और ये हमारा सौभाग्य है, हमने उस पद्धति को अपनाया। यहूदी दुनिया से नकारे, कोई जगह नहीं दे रहा उनको, लेकिन इजराइल आज इसलिए तो हमसे एक अलग निगाह से देखता है कि उसको किसी ने जगह नहीं दी, जगह मिली तो केवल भारत में मिली। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे बीच में लगातार। अभी हम तो अपनी सहिष्णुता की अगर बात करते हैं तो इस देश के अंदर जितने दर्द सहने की आज अपना प्रकाश पर्व भी है। गुरु नानक देव जी की जयंती, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसा मार्ग चुना जो सर्वेश्वरवादी था, सभी ईश्वरों को मानने वाला है, जिनके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन कुप्रथाओं को हटाते हुए संसार के सामने बड़ा दुख होता है। कनाडा की घटनाओं से हमको जोड़ के देखते हैं तो ये हमारे प्रथम गुरु का जो मूल भाव क्या है, उनके समझ क्या है, सबके साथ संस्कृत की भावना के साथ भोजन भी करो तो संगत और पंगत की बात भी करते, संगत से वो संस्कार देने की बात करते, पंगत साथ में खाने पीने का भाव को बांटने की बात करते। मुझे तो आनंद आता है कि आज जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, इस वर्तमान के दृष्टिकोण से, तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, कोविड के कठिन काल की बात करूं
दुनिया के कई देशों ने अपने अपने ढंग से कोविड का भी व्यापार का रास्ता ढूंढा होगा, लेकिन कोविड में हमने दवाई भी बनाई, लेकिन जिंदगी भी बचाई। ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश की जड़ों से जुड़कर के बताया। दवाई बनाना और दवाई बनाते हुए केवल कमाना, लेकिन कमाने से ज्यादा हमारे आने में अपनी भूमिका जान बचाना। 100 करोड़ से ऊपर लोगों के अंदर हमारे देश है जिसने न केवल फ्री में टीका लगाया, बल्कि कई लोगों को फ्री में अपने यहाँ से भी दवाई भेजी। वो कई सारे देश है जिसमें एक वो छोटा सा देश, जिस देश में जब अगर हमारे संस्कार को याद कर देश के प्रधानमंत्री के सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उस कष्ट के काल में, उस मारामारी के काल में, उस युग में इसी बात के लिए जब कोई किसी भाव से अपने देश के लोगों की रक्षा भी की। कॉमनवेल्थ के ट्रेड कमिश्नर के नाते से जब आप यूएसडी बने, आपका तो नाम ही इतना अच्छा है, क्या बात है। इससे अच्छा तो नाम हो सकता है। पीयूष कहते हैं किसको? पीयूष पक्षी। वो चंद्रमा की रात तो पूर्णिमा की रात, क्या आनंद आता है। उसकी तो प्यास ही उससे बुझती, तो जिसकी प्यास बुझती है उस तक पहुंचाने के लिए अगर व्यापार की गाड़ी तो वैसे ही पार हो जाती है, बचा क्या है। हमारे मध्यप्रदेश के लिए और गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। आज के इस युग में जो हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर, व्यापार कौशल की बलबूते पर, स्वदेश की भावना के बलबूते पर, लेकिन विश्व बंधुत्व की भावना के बलबूते पर, चीन से लेकर ऐसे कई सारे लोगों की चुनौतियों के बीच व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूलता का प्लेटफॉर्म कोई बन रहा है, तो भारत बन रहा। और भारत ने अपनी कूटनिरपेक्षता की नीति के बलबूते पर, केवल बोलने के लिए कदम कदम पर वो मार्ग खोले, जिस मार्ग से हम हर एक चीज में अपने देश के तो छोड़ो, पाकिस्तान जैसे देश के लोग भी भारत के मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। काश मोदी हमारे देश का होता है, इससे बड़े सौभाग्य क्या होगा। रशिया के साथ तेल के व्यापार व्यवसाय में जिस ढंग से हमने अपनी भूमिका तय की, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, ये बात सही है कि हम सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्व बंधुत्व के भावना में हम व्यापार व्यवसाय को भी वही महत्व देते हैं जिसके लिए भारत हजारों साल से जाना जाता है कि धन लक्ष्मी का होना कोई अपराध नहीं। ये अलग बात है कि लक्ष्मी का सदमार्ग से आना उतना ही आवश्यक है जितना कुमार्गियों का विरोध करना। ये भी हमारे उस लक्ष्मी के पीछे उस पवित्र भाव से छिपा हुआ दृष्टिकोण है। इसलिए हमारे यहाँ कुमार्ग पे कोई लक्ष्मी एकत्रित करे उसको कभी अच्छा नहीं माना। धन होना, धर्म को कर्म से जोड़ा गया, लक्ष्मी को कर्म के मार्ग से सिद्धांत माना गया कि हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म करने के आधार पर लक्ष्मी स्वतः प्राप्त होती है, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्त होने के पीछे की भावना में हमारे हाथ में सदकर्म होना चाहिए। इसलिए यश लक्ष्मी की कल्पना की गई। लक्ष्मी भी नहीं, यश लक्ष्मी की बात है। वो यश लक्ष्मी यशस्वी होने का आशीर्वाद देती है, वो कभी किसी को निरंकुश होने की बात नहीं करती। इसलिए हमारे इस मूल सिद्धांत के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2014 में कमान संभाली तो हम सब देखते थे 11वें नंबर से खसकते हुए अपनी आंखों के सामने 2023 में हम 5वें नंबर पे आए, और आज जो बता रहे हैं कि लोग तो 26 तक मान रहे थे। अब हम कितनी जल्दी जापान को पीछे छोड़ने वाले किसी से छिपा नहीं है। जब ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, राष्ट्रकुल की बात आती है, थोड़ी अटपटी बात जरूर है, लेकिन जिसने 250 साल तक हम पे राज किया, अभी छोड़े को 75 साल नहीं हुए, लेकिन आज इंग्लैंड की स्थिति हमारे पीछे खड़े होने वाली है। हमें इसी बात का आनंद है, इसका मजा। और इसमें हम उस रास्ते पे नहीं गए जिस रास्ते से इंग्लैंड गया था। हमने अपने बाकी मित्र देशों में ये संदेश देने का प्रयास किया कि अपनी मेधा के बलबूते पर, अपने स्वावलंबन के बलबूते पर, अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर, अपने उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से वो सारे पैरामीटर्स बदल डाले जिसके कारण से हमारे पर संसार हंसता था। हमारे लिए हम व्यापार अच्छा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ अच्छी लेबर नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी का तो सवाल ही नहीं उठता,
आज अच्छी टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट को लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट ऐसा होता है क्या। ये जो भारत ने किया कमाल, भारत और भारत समय, ये हमारा जन्म धन्य हो गया जिसने अपनी आंखों के सामने वो सब देखा है, जिसके कारण से हमको लगता है कि सच्चे अर्थों में स्वामी विवेकानंद की वो 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं। उस आनंद में हम डूबे, उसका आनंद हमको हो रहा है कि वर्तमान के समय में कौन सा क्षेत्र छूट रहा भारत का जिसमें भारत ने अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं की, और कौन सा वो देश है जो भारत से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा है। हमने तो सबके लिए अवसर समान दिए, हम सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में भी, आने वाले समय में दुनिया के युवा देश भी हमें, और भविष्य में चाहेगा, भगवान चाहेगा बहुत जल्दी टाइम आएगा कि ये 3-4 नंबर क्या होता, नंबर 1 पे जाके बैठेंगे। ये भारत की अपनी गति रहेगी, इसी की आवश्यकता नहीं। जाने अनजाने क्या क्या चीजें समझने के साथ पर्याप्त रूप से निकलती जा रही है, ये हमको एहसास करा रही है, जिसके आधार पे हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, बोलने के लिए तो मैं ऐसी बहुत देर तक बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात पे भी आ जाता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने बदलते दौर में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के जो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट के, पहली सरकार के बजट के साथ ही निर्णय किया कि हमारी आर्थिक क्षमता को हम अपने 5 साल के अंदर डबल करके रखेंगे। इसलिए केवल बोलने के लिए नहीं, उसमें समान रूप से अलग अलग सेक्टर में काम करने का प्रारंभ किया कि शासन की जनहितैषी योजना वो भी चलती रहे, लेकिन शासन की योजनाओं पर चलते चलते शासन की आय भी बढ़ना चाहिए, व्यापार व्यवसाय का मौका भी मिलना चाहिए। और उसमें भी हमने क्रमशः कुछ चरण तय किए। चरण ऐसे तय किए कि जो हमारा सबसे पहला हक हमारे प्रदेश के वासियों का भी है, जो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए, उनके लिए भी अनुकूल मौके दे। जो ऑलरेडी हमसे व्यापार व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए, उनका हम पहले ध्यान रख रहे हैं, वो अपने काम धंधों को बढ़ाए, उनको भी मौका दे रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेके जाना चाहते हैं, उनको भी समान रूप से मौका दे रहे हैं। तीसरा व्यवसाय जो अपने देश के अंदर बाकी राज्यों में बैठे लोग हैं, वो आकर के हमारे इन सभी सेक्टरों में समान रूप से जिस भी सेक्टर में जुड़ना चाहे, हम उसमें जुड़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हमने कहा विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर से संतृप्त नहीं हो रहे, हम विश्व के बाकी भी व्यापार व्यवसाय के लोगों को मध्य प्रदेश में मौका देना चाह रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश, परमात्मा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अपने उस 5 साल के लक्ष्य को 3 साल में प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस दिशा में हम लोग करेंगे। कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हेल्थ का सेक्टर, अब हेल्थ के सेक्टर में अभी हमारे सामने जैसे हमारा अपना लंबा काल का समय चला गया कि 5 मेडिकल कॉलेज, अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ते हैं उसको जोड़े तो 6 मेडिकल कॉलेज लगातार 2004 तक हमारे पास कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान की स्टेट में 5 थे, एक कम कर दिया, इसलिए 5 बताए। उस 5 से हम अभी तक आते आते अब आज की स्थिति में 17 में हम पहुंचे, अर्थात 12 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए। लेकिन इस सरकार के बनने बाद पीपीपी मॉडल पे हमने 12 का टेंडर लगाया हुआ है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने के आखिर तक हम 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे दे देंगे। तो जो हमने 15 साल में, 20 साल में प्राप्त किया, वो 1 साल में प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं, ऐसे सभी सेक्टर में ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बार बार आते रहोगे